हर एक यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन है एंड हर एक यूनिवर्स का वो स्पाइडरमैन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। बट क्या हो अगर एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करे जहां स्पाइडरमैन ही ना हो? क्या हो अगर वो स्पाइडर जो पीटर को पूरे वर्ल्ड का मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरो बनाने वाला था, उसे पहले ही कोई अपने पैरों से कुचल दे? अगर ऐसा हो गया तो पीटर इस यूनिवर्स में क्या बनेगा? इसका आंसर हमें पीटर पार्कर द अमेजिंग शटरबग कॉमिक में मिल जाएगा। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम पीटर को एक स्कूल ट्रिप पे जाते हुए देखते हैं, जहां ये सारे बच्चे एक साइंस बेस्ड एग्जीबिशन में जा रहे थे। इस यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन का ओरिजिन एज यूजुअल होने वाला था। लैब में सारे स्पाइडर्स केजेस में बंद थे, एक्सेप्ट एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के, जो कि पीटर को काटने वाला था जब वो अपने सूज के लेसेस को बांध रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्स में फ्लैश थॉम्पसन पीटर को थप्पड़ मार के साइड कर देता है एंड एक्सीडेंटली फ्लैश एंड उसके कुछ दोस्त उस स्पाइडर को कुचल देते हैं। एंड इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से पीटर की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। इसके बाद पीटर की लाइफ बहुत ही नॉर्मल वे में चलती है। ना ही उसके पास स्पाइडर पावर्स हैं, ना ही वो पैसों के लिए रेसलर से लड़ता है, ना ही अपने विलन से लड़ता है। वो एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ को नॉर्मली जीता है एंड वो चाहता है कि वो अपने ग्रेजुएशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। एंड इवेंचुअली वो दिन आ भी जाता है जब पीटर फाइनली ग्रेजुएट हो जाता है। अपनी इस खुशी को आंट में एंड अंकल बेन के साथ सेलिब्रेट करने से पहले पीटर अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेने जाता है, इससे पहले कि कोई टीचर आके उसे कचरे में फेंक दे। बट जैसे ही पीटर स्कूल में वापस घुसता है अपने प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए, उसे अपना प्रोजेक्ट तो मिल जाता है, बट फ्लैश एंड उसके कुछ दोस्त पीटर को फॉलो कर रहे थे। एंड क्योंकि ये उनके स्कूल का लास्ट दिन था, वो पीटर को एक आखिरी बार परेशान करना चाहते थे। बट पीटर वहां से सेफली बाहर निकलना चाहता था। वो अपने फ्रेंड के साइंस प्रोजेक्ट में से एक बैटरी निकालता है एंड उसे स्प्रिंकलर पे फेंक देता है ताकि वो फ्लैश एंड उसके दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। बट इससे पहले कि वो वहां से भागता, उसके मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है। लेटर ऑन जब पीटर एम्बैरेस्ड होकर कार में वापस आता है, वो अंकल बेन को बस जल्दी से ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को पीछे छोड़ने के लिए रेडी था। एंड उसके वहां से जाते ही फ्लैश थॉम्पसन पीटर के प्रोजेक्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। कुछ सालों बाद हम पीटर को एम्पायर यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां वो अपने लाइफ को बहुत ही फन वे में जी रहा था। एंड भले ही इस यूनिवर्स में पीटर को एक सुपर हीरो बनने का मौका नहीं मिला, बट वो हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ता एंड अपने खुद के ड्रोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली एक दिन जब वो इन ड्रोन्स को कंप्लीट कर लेता है, उसे आंट मे का एक कॉल आता है एंड वो पीटर से पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो अंकल बेन के साथ डेट पे जाना चाहती थी। एंड डेट पे जाने के लिए उन्हें एक नई ड्रेस चाहिए थी जो वो गैम्बल नाम के स्टोर से लेने वाली थी। सो पीटर उनसे कहता है कि जब वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगी, पीटर वहां आके उन्हें अपने फेवरेट कॉफी शॉप पे ले जाएगा। लेटर ऑन पीटर अपने बनाए ड्रोन्स को टेस्ट करने लगता है एंड वो परफेक्टली फंक्शन कर रहे थे। पीटर उस ड्रोन की मदद से हाइपेरियन को भी देखता है, जो कि एक नॉर्मल विलन से फाइट कर रहा था। कुछ ही देर में जब हाइपेरियन एक बड़े से साइन बोर्ड को एक बिल्डिंग पे फेंकता है, तब पीटर नोटिस करता है कि ये वही गैम्बल्स की बिल्डिंग है जिसमें आंट मे भी है। पीटर बिना कुछ सोचे जल्द से जल्द गैम्बल बिल्डिंग के पास पहुंचता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में आंट मे की भी डेथ हो जाती है। कुछ महीनों बाद पीटर अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करके डेली ब्यूगल में जॉब लेने की कोशिश करता है, ताकि वो अंकल बेन की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। वो अपने ड्रोन्स की मदद से हाइपेरियन के हर एक मोमेंट की फोटोज खींच के डेली ब्यूगल को देने की डील करता है। एंड भले ही जॉन जेमिसन पीटर को बहुत ज्यादा कम पैसे दे रहे थे, बट वो कुछ पैसे भी पीटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। महीनों तक डेली ब्यूगल के साथ काम करने के बाद अंकल बेन एंड पीटर के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसी के साथ पीटर हर वक्त अपने जान को दांव पे लगा के न्यूयॉर्क के इंटरेस्टिंग फाइट्स को कैप्चर करता था। एंड एक दिन तो एक नैनो बग लिटरली पीटर को जिंदा खा लेता, बट सही समय पे हाइपेरियन आके उसे बचा लेता है। इसके बाद हाइपेरियन एक बड़े से अल्ट्रॉन से फाइट करता है, जिसके अंदर से ये सारे नैनो बग्स निकल रहे थे। हाइपेरियन कुछ ही सेकंड्स में उस बड़े से अल्ट्रॉन का काम खत्म करके वहां से चला जाता है। एंड पीटर भी अपने ऑफिस में वापस जाने लगता है, बट उसे ये नहीं पता था कि हाइपेरियन ने एक्सीडेंटली एक नैनो बग को जिंदा छोड़ दिया है। पीटर अपने डेस्क पे वापस जाने लगता है, जहां सारे लोग पीटर से इस फाइट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बट अचानक से ही पीटर के साथ काम करने वाले एक बंदे की गर्दन अलग हो जाती है। ये देखते ही सारे वर्कर्स डर के यहाँ वहां भागने लगते हैं एंड वो नैनो बग बिल्डिंग के कई सारे इक्विपमेंट्स को भी ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है। पीटर इस सिचुएशन में डिसाइड करता है कि वो दूसरों की तरह डर के नहीं भागेगा, बल्कि वो किसी भी तरह उस नैनो बॉट को डिस्ट्रॉय करके रहेगा। इसके बाद पीटर जल्द से जल्द ब्रेक रूम में जाके एक फायर एक्सटिंग्विशर को माइक्रोवेव में डाल देता है, ताकि वर्कर्स को इनफ टाइम मिल सके वहां से भागने का। एंड एक बार जब सारे वर्कर्स उस फ्लोर पे से चले जाते हैं, पीटर एक प्लान बनाता है उस नैनो बॉट को मारने का। वो एक इलेक्ट्रिकल वायर को छाते से बांध देता है एंड खुद को एज अ चारा यूज करता है उस नैनो बॉट के लिए।
एंड जैसे ही वो नैनोबॉट पीटर के पास आता है, पीटर उस अम्ब्रेला का यूज करके उस नैनोबॉट को उसमें ट्रैप कर लेता है एंड एक के बाद एक उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है जब तक वो मर ना जाए। बट इन दिस प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली वो नैनोबॉट पीटर को काट लेता है। इस बाइट के बाद पीटर की पूरी बॉडी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है एंड एक स्पाइडर की ही तरह पीटर के 4 हाथ भी निकल आते हैं। एंड जैसे ही पीटर रियलाइज करता है कि वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा है एंड वो इस बिल्डिंग में प्रेजेंट किसी भी वर्कर को मार सकता है, वो जल्द से जल्द एक विंडो की तरफ दौड़ने लगता है एंड वो उस विंडो को तोड़ते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस करके उन सारे लोगों को बचा सके जो उस बिल्डिंग में थे। एट लास्ट बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए पीटर खुद से कहता है कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पस मिल गया, जो है लोगों की मदद करना, एंड इसे जानने में मुझे सिर्फ एक अजीब से दिखने वाले स्पाइडर के एक बाइट की जरूरत पड़ी। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पीटर को एक सुपर हीरो बनने के लिए कभी पावर्स की जरूरत थी ही नहीं। ये सुपर हीरो वाली एबिलिटी हमेशा से ही पीटर के अंदर एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सिर्फ पावर्स की मदद से कोई हीरो नहीं बन सकता। उस इंसान के इंटेंशंस भी मैटर करते हैं जो इन मास्क के पीछे रहता है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।